अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास केमिस्ट्री 1.2 आज जो टॉपिक है हमारा बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है मैटर। मैटर को हम उर्दू में मादा कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम फर्स्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज फिर हम इसकी डेफिनेशन को फिर एक्सप्लेन करते हैं। मैटर की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट वन है हमारे पास मास, हैविंग मास, और सेकंड वन है हमारे पास ऑक्यूपाई स्पेस। यानी एनीथिंग हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज़ जिसका मास हो और क्या हो वो स्पेस घेरती हो उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। उर्दू में हम मादा कहते हैं। हम इसे बचपन से छठी सातवीं आठवीं से पढ़ते आ रहे हैं। तो दुनिया में यानी यूनिवर्स में तकरीबन सारी चीज़ क्या है, मैटर ही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बोर्ड मार्कर की बात करूं तो ये क्या है हमारे पास, इसका कुछ ना कुछ मास भी है और इसे रख दें तो इसमें क्या करना है, ऑक्यूपाई स्पेस भी किए है। तो इसे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो मैटर के लिए हमारे पास क्या है, दो चीज़ों की शर्त होती है, हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। नेक्स्ट अगर हम मैटर की क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को हम इस तरह क्लासीफाई करते हैं। मैटर की दो टाइप्स हैं हमारे पास। नंबर वन है हमारे पास सब्सटेंस, नंबर टू पे हमारे पास मिक्सचर। अब फर्दर मिक्सचर की दो टाइप्स हैं हमारे पास, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। और सब्सटेंस की भी फर्दर टू टाइप्स हैं हमारे पास, सब्सटेंस एंड कंपाउंड्स एंड हमारे पास दूसरी टाइप्स है इसकी एलिमेंट्स। यानी मैटर को इस तरह क्लासीफाई करते हैं। इसकी दो टाइप्स है हमारे पास, सब्सटेंस एंड मिक्सचर। मिक्सचर की अदर फर्दर टू टाइप्स हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। और सब्सटेंस की भी हमारे पास फर्दर टू टाइप्स हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब बारी बारी हम इन सबको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सब्सटेंस की, हम सब्सटेंस से शुरू करते हैं। सब्सटेंस को उर्दू में कहते हैं शय। उर्दू वाले में इसे क्या कहते हैं, शय। अब सब्सटेंस की डेफिनेशन इस तरह, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, यानी मैटर की प्योर फॉर्म। अब एक यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, प्योर का मतलब ये जो हम आम रूटीन में प्योर का वर्ड यूज़ करते हैं कि फलां जगह से दूध प्योर मिलता है, यानी खालिस के तौर पे। केमिस्ट्री में ये कतई नहीं इस्तेमाल होता। बाज़ औक़ात बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को यही समझते हैं, प्योर का मतलब खालिस ऑफ मैटर का खालिस टुकड़ा। यहाँ पर क्या है, प्योर की केमिस्ट्री में दो तरह के मानी किए जाते हैं। नंबर वन है हमारे पास सेम टाइप्स ऑफ एटम्स। नंबर टू है हमारे पास फिक्स्ड रेशो, यानी जो हमारे पास कंपाउंड है अगर उसमें एटम्स सेम हैं तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास प्योर फॉर्म कहलाएगी, प्योर फॉर्म ऑफ कंपाउंड कहलाएगा। और अगर ऐसा कंपाउंड जिसमें हमारे पास एटम्स एक या एक से ज़्यादा हैं लेकिन फिक्स रेशो के साथ हैं, उससे हम भी क्या कहेंगे, प्योर फॉर्म कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास है। अब कैल्शियम भी हमारे पास एक है, रेशो कार्बन भी हमारे पास एक है, और ऑक्सीजन की हमारे पास 3 है। तो ये क्या है, इनकी फिक्स रेशो है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट की जगह पर CaCO3 की जगह पर 2 है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट नहीं कहलाएगा, ये कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड कहलाएगा। इसी वजह से इसमें क्या होती है, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या हो, फिक्स रेशो हो, तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास प्योर फॉर्म कहलाएगा। इसी तरह हम अगर NaCl की बात करें, Na भी हमारे पास एक है और Cl भी हमारे पास एक है, कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या हमारे पास फिक्स रेशो के साथ है, इसी वजह से ये भी क्या कहलाएंगे, प्योर फॉर्म कहलाएंगे। और हमारे पास वाटर की बात करें तो हमारे पास ये भी हमारे पास फिक्स रेशो के साथ होती हैं,
2 हाइड्रोजन का है और 1 ऑक्सीजन का है, तो इसी वजह से ये भी क्या है हमारे पास प्योर फॉर्म है। या तो सेम टाइप ऑफ एटम हो या फिक्स रेशियो के जरिए हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ एटम कहते हैं। तो सब्सटेंस की डेफिनेशन अगेन मैं रिपीट करा दूं, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। अब सब्सटेंस को अगर जो हमने क्या था, किसकी जो सब्सटेंस होता है इसकी एक फिक्स कंपोजिशन होती है। जैसे हमने इनकी बात की थी तो इनकी क्या थी, कंपोजिशन हमारे पास फिक्स होती है। इन फिक्स कंपोजिशन होने की वजह से क्या, फिक्स कंपोजिशन, अगर इनकी कंपोजिशन चेंज करेंगे तो वो क्या होगा, कंपाउंड बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। इन फिक्स कंपोजिशन होने की बिना पर इनकी क्या होती है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज होती है मैटर की, यानी मैटर की कंपोजिशन फिक्स होने की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज भी स्पेसिफिक हो जाएंगी। अब इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज यानी फिक्स कंपोजिशन की बिना पर उन्हें प्रॉपर्टीज में मैटर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज, नंबर 2 है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हमारे पास जो नंबर 1 पे है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसा कि लफ्ज़ से ज़ाहिर हो रहा है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, ये रिलेटेड होती है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। यानी मैटर की ज़हरी सूरत को क्या करते हैं, उसकी फिजिकल स्टेट को शो करती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर था, उसे फ्रीज कराया तो वो आइस की फॉर्म में चेंज हो गया। आइस से दोबारा हमने उससे हीट की तो वो किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। लिक्विड्स को दोबारा अगर हमने हीट की तो वो किस में, वेपर्स में चेंज हो गया। अब क्या है, हमारे पास फिक्स कंपोजिशन थी सबकी। वाटर में यहाँ पर क्या था हमारे पास 212 था, यानी वाटर की कंपोजिशन हमारे पास ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था। आइस में भी वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लिक्विड में भी वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और वेपर में भी वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। यानी इनकी कंपोजिशन हर जगह पर क्या रही, फिक्स ही रही है। हमारे पास यहाँ कंपोजिशन में क्या क्या थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के थे। और फिर आइस में जब उस वाटर को हमने फ्रीज कराया वो आइस में चेंज हुआ, कंपोजिशन वही रही, उसमें बर्फ़ में ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थी। फिर हमने क्या किया, उसे जब हीट किया वो लिक्विड में चेंज हुई, उसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन था। और जब हम उस लिक्विड को दोबारा हीट किया तो वो वेपर में चेंज हुआ, उस वेपर में भी हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो ये क्या था, फिजिकल स्टेट उनकी चेंज होती रही है लेकिन कंपोजिशन क्या रही है, फिक्स रही है। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या करती है, डिपेंड करती है उसकी केमिकल हालत पे, केमिकल स्टेट, और ये भी डिपेंड करती है कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस या कंपोजिशन ऑफ जो हमारे पास मैटर है उसकी कंपोजिशन पे। कंपोजिशन ऑफ मैटर और केमिकल स्टेट में बाज़ औक़ात कंपोजिशन मैटर की या एलिमेंट्स की चेंज भी हो जाती है। कैसे, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, उसे रिएक्शन कराया हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब इसमें क्या है, हमारे पास कैल्शियम और ऑक्सीजन है, इसमें कैल्शियम और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। जब हमने इनको रिएक्शन कराया तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया जो कि टोटली इन दोनों से क्या है, डिफरेंट है। तो अब इसकी कंपोजिशन क्या होगी, इनसे टोटली डिफरेंट होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि इनकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, उसकी कंपोजिशन हमेशा सेम रहती है। ये तो था हमारा केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरी जो टाइप्स थी इसकी, वो थी हमारे पास सब इसकी एलिमेंट। अर्ली एजेस में, शुरू में जब हुआ था तो समझा जाता था कि ओनली 9 एलिमेंट्स हैं, और ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। इन एलिमेंट को फर्दर डिकम्पोज करके सिंपल यूनिट में नहीं चेंज किया जा सकता।
तो कैन नॉट, कुड नॉट चेंज या डिकम्पोज्ड, इसकी जगह पर आप डिकम्पोज लिख दें, डिकम्पोज्ड सिंपली यूनिट। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, अर्ली एज में क्या हुआ था, 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे और वो समझा जाता था कि ये क्या है, सब्सटेंस हैं जिनको डिकम्पोज करके सिंपली यूनिट में नहीं चेंज किया जा सकता। फिर 19 सेंचुरी 19वीं सदी तक तो क्या हुआ, 9 ही एलिमेंट्स रहे। 19वीं सदी के एंड पे इनकी तादाद होगी 63 पे, यानी 63 डिस्कवर हो गए। और आजकल जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास 180 डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से 93 क्या है हमारे पास नेचुरल हैं और बाकी क्या किए गए हैं, लेबॉरेटरी में खुद तैयार किया गया है। तो एक बार मैं फिर रिपीट करा देता हूँ। शुरू में अर्ली एजेस में क्या समझा जाता, जो एलिमेंट्स थे वो 9 डिस्कवर हुए थे, 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे और वो कहा जाता कि ये सब्सटेंस हैं जिनको हम डिकम्पोज करके सिंपली यूनिट में नहीं चेंज कर सकता। फिर 19वीं सदी तक वो 63 है। उसके बाद क्या हुआ है, आजकल हमारे पास 180 हैं और जिनमें से 93 क्या है हमारे पास नेचुरल है और बाकी क्या है लेबॉरेटरी में तैयार किया गया है। ये तो थी अर्ली एज की बात। और अगर आजकल की इनकी बात करें, इनकी डेफिनेशंस की, तो इनमें क्या है, 3 तरह चीज़ें हमारे पास 4 सॉरी इसमें होती हैं। सबसे पहले क्या है, ये सब्सटेंस है। नंबर 2 पे हमारे पास है सेम टाइप ऑफ एटम है, क्योंकि जब कोई सब्सटेंस हो गया, सब्सटेंस की हमने डेफिनेशन में बताया कि क्या होंगे, या तो फिक्स रेशियो होगी या तो उसमें क्या होगी, सेम टाइप ऑफ एटम होंगे। तो ये क्या होंगे, सेम टाइप्स ऑफ एटम है। और अगर सेम टाइप ऑफ एटम है तो सबका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, ए से एटॉमिक, एन से नंबर भी सेम होगा, क्योंकि एटम्स ही सेम है और उनका एटॉमिक नंबर भी सेम है। और नंबर 4 पे हम इनको डिकम्पोज, कैन नॉट डिकम्पोज, हम इनको डिकम्पोज भी नहीं कर सकते। अब सबसे पहले जो यहाँ पर आपके माइंड में बात आएगी कि अर्ली एज वाली डेफिनेशंस में और अब वाली डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है। वहाँ पे भी वो बताता था सब्सटेंस है, यहाँ भी हम बता रहे हैं कि ये सब्सटेंस है। वो भी कहता था अगर सब्सटेंस क्या होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं, जब सेम टाइम होते हैं तो उसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है। यहाँ भी हम वही रिपीट कर रहे हैं। जो डिफरेंस है वो इस पॉइंट में है। शुरू में वो क्या कहता था, जो एलिमेंट हैं उनको हम डिकम्पोज करके सिंपल यूनिट में नहीं चेंज कर सकते। लेकिन आज जो डेफिनेशन है उसमें क्या, जो वो एलिमेंट है जिन एटम्स से बना हुआ है, हम उन एटम्स को डिकम्पोज करके सिंपल में हम नहीं चेंज कर सकते। यानी जो इन एटम्स से मिलके वो एलिमेंट बना है, उन एटम्स को भी हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। और जो अर्ली एज में डेफिनेशन आई थी उसमें कहा कि जो एलिमेंट्स है हम उससे प्रॉपर मुकम्मल तौर पर डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो डिफरेंस कहाँ हुई हमारे पास, इस पॉइंट में हमारे पास जाके डिफरेंस हुई। तो ये तो थी हमारे पास एलिमेंट्स की डेफिनेशन। एलिमेंट्स को आगे जो हमारे पास हैं फर्दर डिवाइड किया जाता है। हमारे शुरू में कितने एलिमेंट्स हमारे पास थे, क्लासीफाई की जाती हैं। तो एलिमेंट्स को आगे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 हमारे पास मेटल, नंबर 2 हमारे पास नॉन मेटल और नंबर 3 हमारे पास मेटालाइट। ये 3 कैटेगरी में एटम को फर्दर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास मेटल की डेफिनेशन हम इस तरह करेंगे मेटल की कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी इनमें से बिजली और या एनर्जी गुजर सकती है। अब बिजली और एनर्जी क्यों गुजर सकती है इनमें से, क्योंकि इनमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पीस ऑफ मैटर है, पीस ऑफ मैटर में हमारे पास एटम्स हैं और वे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, फ्री स्पेस बिल्कुल ज़ीरो है। अब हर एटम के क्या होगा, सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस भी मौजूद होगा
अब हर एटम का न्यूक्लियस है तो उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव यानी प्रोटॉन वाला भी मौजूद होगा, प्रोटॉन मौजूद होंगे तो पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद होगा। इस एटम के शेल्स भी होंगे, इन शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होंगे। अब ये क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इनमें से 3 एटम्स ले लेता हूँ। इनके सेंटर पार्ट में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाला भी मौजूद है, इसके शेल्स में हमारे पास नेगेटिव चार्ज वाला भी मौजूद है। और जो न्यूक्लियस होगा इसका, ये अपने, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पे भी अट्रैक्ट करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा। एट द सेम केस इसमें जो न्यूक्लियस है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, वो इस अपने इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा, वो इसके इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा, वो इसके इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह इसमें भी ये अपने इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा, और ये इसके इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा। जब ये दोनों अट्रैक्शन करेंगे तो इनमें क्या होगी, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिनकी बिना पे इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजरना आसान हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है हमारे पास, नॉन मेटल जो है ये हमारे पास इनमें फ्री स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के नहीं होते, क्योंकि इनमें क्या होती है, फ्री स्पेस बहुत ज़्यादा मौजूद है। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, लेकिन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पे है, इसी वजह से इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते हैं। इसके बाद हमारे पास मेटालाइट्स हैं। मेटालाइट्स क्या होते हैं, जिसमें अल्कली और अल्कली अर्थ मेटल्स दोनों आ जाते हैं, ये क्या है हमारे पास मेटालाइट्स हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास क्या है, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्या है हमारे पास, मेटल हैं। इसी तरह ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 5 तक हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है, और बाकी क्या है हमारे पास मेटालाइड है। 6 और 7 क्या है हमारे पास, मेटालाइड हैं। तो तकरीबन हमारे पीरियोडिक टेबल में जो है 80 किस्म के मेटल मौजूद हैं, 18 डिफरेंट किस्म के मेटल्स हमारे पास मौजूद हैं। ये तो था हमारे पास एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम